कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वो मैथमेटिक्स का होगा। और आज हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें हमने एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो इसमें फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं उसको एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखिए, जो हमने फॉर्मूला देखा था उसमें ऐसे फॉर्मूलाज आए थे कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, वैसे ही कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, फिर sec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, और फिर cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो ये 6 फॉर्मूलाज हमने वहां पर देखे थे, फॉर्मूला वाला जो हमारा वीडियो था उसमें। ठीक है, तो इन्हीं 6 फॉर्मूलाज का यूज हम लोग मेन तौर पर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को आप ध्यान में रखिए क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पर अभी का एक्सरसाइज का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनने वाला है। ठीक है, चलिए सीधे हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन का नंबर फर्स्ट। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमको क्या करना है, इवैल्यूएट साइन ऑफ 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 72 डिग्री। ठीक है, हमको इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है, साइन ऑफ 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 72 डिग्री। तो ध्यान से देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। जैसे अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था, जैसे मैंने बताया भी कि उन्हीं फॉर्मूलाज का मेन तौर पर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज होगा। साइन 18 को हम लोग 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। हाँ, 92 माइनस 70 भी मेरा 18 होगा, तो हम इस तरह से बेशक बिना किसी दिक्कत के लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अभी हमने फॉर्मूला देखा कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन 90 माइनस 72 विल बी इक्वल टू कॉस 72 डिग्री। नीचे तो पहले से कॉस 72 डिग्री है ही, रीजन लिख देंगे सिंस साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये रीजन सब में लिखना है जहां जहां यूज करेंगे। कट गया ऊपर नीचे, आ गया आंसर मेरा 1। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, क्या किया, बस साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर दिए। यहां पर कॉस को भी साइन में चेंज कर सकते हैं, मैंने साइन को ऊपर और न्यूमरेटर को चेंज किया है, आप लोग डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हैं। यहां cos 72 की जगह पर 90 माइनस 18 लिख दीजिएगा, और फिर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ साइन 18 आ जाएगा, ऊपर भी साइन 18 नीचे भी साइन 18 कट के फिर आंसर बना जाएगा। तो मैंने साइन को cos में चेंज किया, आप लोग cos को भी साइन में चेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रीजन को जरा इरेज कर लेते हैं। नंबर 2 ध्यान से देखिए क्या है, इवैल्यूएट करना आगे tan 26 डिग्री एंड cot 64 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। ध्यान से देखिए एकदम हूबहू इसी की तरह क्वेश्चन है, बस यहाँ साइन cos था, वहां tan cot दे दिया। या तो हम tan को cot में चेंज कर ले या cot को tan में चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ऊपर वाले को चेंज किए थे, तो यहाँ पर नीचे वाले को चेंज करके देख लेते हैं। tan 26 को वैसे ही छोड़ देते हैं, cot 64 के जगह पर हम लोग 90 माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 26 डिग्री 64 डिग्री ही आ जाएगा। तो अब अगेन देखिए tan 26 डिग्री बाय cot 90 माइनस थीटा, मेरा tan थीटा के इक्वल होता है, अगेन कट गया, मेरा आंसर आ गया 1। बहुत इजी सा, यहां पर भी बगल में रीजन लिख देंगे, सिंस cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, रीजन लिख दिए, काम हो गया मेरा यहां पर।
ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 को देख लेते हैं। फर्स्ट का 3, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए यहां पर भी वही काम करेंगे, या तो cos को साइन में या साइन को cos में चेंज कर लेंगे, कोई एक को चेंज करेंगे दूसरे में, ना कि दोनों को चेंज कर देंगे, किसी एक को। ठीक है, तो हम लोग cos को चेंज करते हैं साइन में, तो cos 48 की जगह पे 90 माइनस 42 लिखा जा सकता है, माइनस साइन 42 डिग्री। ये हो गया cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, दैट इज sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, कट गया, 0 आ गया। बगल में रीजन लिख देना यहाँ पे, sin cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, वो रीजन यहाँ पे मेंशन कर देना, काम हो गया मेरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नंबर 4, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। यहाँ भी वही काम करना है एकदम हूबहू, या तो cosec को sec में चेंज कर ले या sec को cosec में चेंज कर लेते हैं। चलिए हम लोग sec को cosec में चेंज कर लेते हैं, माइनस sec 59 के जगह पे 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिखा जा सकता है। अगेन वही काम कर रहे हैं, cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा के इक्वल होता है, दैट इज cosec 31 डिग्री, cosec कट गया, आ गया 0, काम हो गया। बस यहाँ पर रीजन मेंशन कर देना है, सिंस sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा, बस उसको मेंशन कर देना, काम हो गया मेरा। तो बहुत इजी सॉल्यूशन है इन सबका। ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज है, sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, इसको एकदम ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला ध्यान में रहेंगे, फटफट क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नंबर 2 पे सीधे पढ़ते हैं, बिना किसी देरी के और बिना किसी दिक्कत के। नंबर 2 में बोला है शो दैट, नंबर 1 क्या है कि tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। इस चीज को हमको शो करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है इस चीज को। तो ध्यान से देखिए, एलएचएस से हम लोग चलते हैं। एलएचएस में क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ध्यान से देखिए, अब कैसे हम इसको 1 के इक्वल प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए क्या करने वाले इस क्वेश्चन में, पहले उसको जान लेते हैं, फिर फट से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, हम या तो tan 48 को cot में चेंज कर देते हैं या tan 42 को cot में चेंज कर देंगे। वैसे ही tan 23 डिग्री और tan 67 में किसी एक को cot में चेंज कर देंगे। देखिए इससे होगा क्या, इस चीज को पहले देख लेते हैं। चलिए हम tan 48 को cot में चेंज करते हैं, तो 48 को 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिखा जा सकता है ना, 90 माइनस 42 48 ही होता है, तो ये लिख दिए। और tan 23 वैसे ही छोड़ देते हैं, tan 42 वैसे ही छोड़ देते हैं, और tan 67 हम लोग cot में चेंज करते हैं, तो tan 67 के जगह पर 90 माइनस 23 लिखा जा सकता है ना, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मेरा 67 ही आएगा। अब ध्यान देखिए, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो यहाँ हो गया cot 42 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री पहले लिख लेते हैं, फिर आ गया मेरा tan 23 डिग्री और इंटू में tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये आ गया cot 23 डिग्री। बगल में रीजन मेंशन कर देना है कि सिंस tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ध्यान से देखिए, हमने एक फॉर्मूला एक और देखा था कि जब भी tan थीटा इंटू cot थीटा आए तो उसका वैल्यू 1 होता है। देखा था ना, क्यों? क्योंकि tan थीटा p बाई b था और cot थीटा b बाई p था, तो b भी कट गया, p भी कट गया, आ गया 1। तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। यहां पर भी वही चीज है ना, tan थीटा इंटू cot थीटा, मतलब एंगल दोनों जगह सेम है, tan और cot है, तो आएगा 1। अगेन यहां पर वही बात,
वही बात, एंगल दोनों जगह सेम है, tan और cot है, तो अगेन प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, और 1 into 1 1 हो गया, RHS के इक्वल प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए नंबर 2 पे बढ़ते हैं इसी के। ध्यान से देखिए, नंबर 2 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0, 52 डिग्री इक्वल टू 0, हमको ये प्रूफ करना है। अगेन एलएचएस से चलते हैं, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इसको 0 हमको प्रूफ करना है। तो अगेन फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड मतलब क्या है, माइनस के इस तरफ दोनों कॉस है और माइनस के उस तरफ दोनों साइन है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड साइन कॉस बना लेते हैं, इधर एक कॉस को साइन में चेंज कर देंगे और इधर एक साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। अब हमको देखना ये है कि हम किसको चेंज करें, ठीक है, किसको चेंज करें। तो क्या किया जाए, हम क्या करते हैं, cos 52 को साइन में चेंज कर देते हैं, cos 52 को साइन में चेंज कर देंगे, और वैसे ही हम लोग साइन cos 52 को साइन में, तो साइन 30 और साइन 52 को cos में चेंज कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या करते हैं, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 के जगह पे 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 38 लिख सकते हैं, 52 की जगह पे 90 माइनस 38, मेरा 52 ही आता है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन अगेन 52 की जगह पे क्या करेंगे, 90 माइनस 38 डिग्री लिख देंगे। इससे क्या हो गया देखिए, cos 38 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा, मेरा साइन थीटा हो जाएगा, दैट इज साइन 38 डिग्री, माइनस इधर साइन 38 डिग्री पहले से है, इंटू साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, दैट इज cos 38 डिग्री। बगल में रीजन मेंशन कर देना है, since sin 90 minus theta equals to cos theta and cos 90 minus theta is equals to sin theta, बगल में रीजन मेंशन करना है, एकदम भूलना नहीं है उसको। अगेन क्या हो गया, cos 38 into sin 38 माइनस sin 38 into cos 38, दोनों जगह सेम है, बीच में माइनस है, दोनों कट गया, आ गया आंसर मेरा 0, दैट इज RHS, हो गया प्रूफ। तो कितना इजी है, बस हमको ये फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं ऐसे वाले, और मेरा फटफट क्वेश्चन बनते जा रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हार्ड नहीं है, मैथमेटिक्स हार्ड नहीं है, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उनको याद रखना है, और ये जानना है कि उनका इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करें। ये जान गए तो मैथमेटिक्स फिर हलवा पूरी हो गया है, फट से खा लो, ठीक है। चलिए नंबर 3 पे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के और बिना किसी दिक्कत के। नंबर 3, if tan 2a is equals to cot a minus 18, if tan 2a equal to cot a minus 18 डिग्री है, तो we have to find where 2a is an acute angle, जो 2a है ये एक acute angle है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो we have to find the value of a, ठीक है। अब हम लोग को वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना। ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, जब क्या हो, इक्वल टू के दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्री हो और अलग अलग हो, तो क्या करना है, मेरा सबसे पहला काम, चाहे किसी भी चीज का वैल्यू निकालना हो, अगर ऐसा इक्वल टू के दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्री रहे और अलग अलग रहे, तो मेरा सबसे पहला काम है कि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लाना। अगर इधर tan है तो इधर भी tan करे, अगर इधर cot है तो इधर भी cot करे, मतलब कोई एक, या तो दोनों साइड tan कर ले या दोनों साइड cot कर ले। मेरा सबसे पहला काम ये है, ए का वैल्यू फिर कैसे आएगा नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहला काम क्या है मेरा, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस tan को cot में चेंज कर देते हैं। ध्यान से देखिए इस चीज को हम लोग जानते हैं ना कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है,
इस चीज को तो हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो अगर कहीं पे tan थीटा लिखा हुआ है तो क्या उसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे tan थीटा लिखा हुआ है, पहले अभी तक हम लोग कैसे जा रहे थे, इधर वाला लिखा हुआ था हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे, ये पहले था मेरे पास और इसके जगह पर हम ये पुट कर रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये RHS वाला पहले है और LHS वाला हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर tan थीटा लिखा हुआ है तो उसके जगह पर हम लोग cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो वही काम करते हैं, यहाँ पर जो tan 2a लिखा हुआ है इसको हम लोग cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं ना, इक्वल टू मेरा cot a माइनस 18 डिग्री रहेगा। ठीक है, मैंने दोनों तरफ cot बनाना सोचा, आप इस cot को tan में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और रीजन बगल में ये वाला लिख देंगे, सिंस cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो हम लोग tan थीटा की जगह पे इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब ध्यान देखिए, अब दोनों साइड मेरा सेम ट्रिग्नोमेट्री आ गया है। अब मेरा काम शुरू हुआ, देखिए क्या करना है कि दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्री है, एंगल्स यहां पर वेरिएबल के फॉर्म में है और हमको फिलहाल अलग अलग दिख रहा है, लेकिन बीच में इक्वालिटी का साइन है, बीच में इक्वालिटी का साइन है। मतलब क्या है कि इस तरफ जो भी वैल्यू आएगा कॉट का, इस तरफ भी वही वैल्यू आएगा। और एक चीज जान ले कि अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू आ रहा है तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो पहले से सेम है ही, एंगल्स भी सेम होंगे। तो हम लोग वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू का टेबल हमने देखा है उसमें हमने देखा है कोई भी दो एंगल के लिए सेम वैल्यू नहीं था। ठीक है, कोई भी दो एंगल के लिए, दो डिफरेंट एंगल के लिए सेम वैल्यू वहां पर नहीं था। तो यहां पर हमको उसी चीज से यहां पे इस चीज को समझना है कि अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा, बीच में इक्वालिटी है दोनों के लिए, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सेम है ही, साथ ही साथ एंगल्स भी सेम होंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन कहां पे होता है कि क्या करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स कि देख लिए दोनों साइड कॉट कॉट है, अब फटाक से कॉट को काट देंगे और सीधे लिख देंगे 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री के पहले ही वीडियो में बताया था कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 में भी एक आया था साइन वाला, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बल्कि इसका एग्जिस्टेंस ही इसकी वजह से है। तो हमको क्या करना है, बिना काटे, काटना बिल्कुल भी नहीं है, काट दिए तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा पूरा। बिना काटे हमको सीधे लिख देना है, यहां के बाद सीधे 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, बिना काटे। ध्यान रखिएगा इस बात को, बिना काटे, काट दिए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि काट तभी सकते हैं, काट दिए इसका मतलब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे कॉट और a माइनस 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे यहाँ पे कॉट और 90 माइनस 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कॉट का एग्जिस्टेंस ही इस एंगल की वजह से है। ठीक है, काट नहीं सकते हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब यहां से a का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, a को एक साइड और कांस्टेंट नंबर को एक साइड कर देते हैं, 90 प्लस 18 हो जाएगा, ये a प्लस 2a हो जाएगा, इधर हो जाएगा 108 डिग्री, इधर आ जाएगा 3a, तो देयरफॉर मेरा a आ जाएगा 108 डिग्री बाय 3 दैट इज 36 डिग्री। a का वैल्यू क्या आ गया, 36 डिग्री, निकल गया फट से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरा सबसे पहला काम है दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लाना और फिर बिना काटे जो एंगल्स उनको इक्वल दिखाना और वहां से जिस भी चीज का हमको वैल्यू फाइंड करना उसको फाइंड कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। ध्यान से देखिए, नंबर 4 में क्या है कि इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिखा है कि इफ tan a इक्वल टू cot b देन इफ अगर ये है देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इजी सा क्वेश्चन, एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन की तरह ही हूबहू। देखिए फिर से वही काम है,
इक्वालिटी दिया हुआ है, दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्री है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहला मेरा काम है कि जो गिवन है कि tan A इक्वल टू cot B, दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाना। तो अगेन वही काम करते हैं, tan A के जगह पर हम लोग cot 90 माइनस ए तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू cot B। क्यों? सिंस कि cot 90 माइनस थीटा मेरा tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan थीटा कहीं भी लिखा हुआ था, हम उसकी जगह पे cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर भी tan a लिखा हुआ था, उसकी जगह पर हम लोग cot 90 माइनस ए लिख सकते हैं। अब बिना काटे क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी लिख देंगे। अब a को उस तरफ ले जाएंगे तो a प्लस में चल जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। यही चीज हमको प्रूव करना था। हो गया काम, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, दोनों साइड सबसे पहले सेम ट्रिग्नोमेट्री और फिर बिना काटे एंगल्स को इक्वेट कर देना है, और उसके बाद हमको काम करना आगे फर्दर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा नंबर 5 में कि इफ sec 4a is equals to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। एकदम हूबहू जो अभी लास्ट दो क्वेश्चंस हमने किए, दोनों से एक साइड सेक है एक साइड कॉसेक है, तो आप लोग कॉसेक को सेक में चेंज कर लीजिए या सेक को कॉसेक में चेंज कर लीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए लीजिए, sec 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे सीधे सेक 4a को हम लोग कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो ही जाएगा। रीजन लिख देंगे बगल में कि सिंस कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब दोनों साइड कॉसेक कॉसेक हो गया, तो बिना उसको काटे, ट्रिग्नोमेट्री को काटे, एंगल्स को इक्वेट कर देंगे a माइनस 20 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा, यहाँ पे 4a उधर जाकर के ऐड हो जाएगा तो 5a एक साइड, और इधर ये 20 इधर आके ऐड हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 110। तो ये का वैल्यू क्या आ गया मेरे लिए, 110 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 22 डिग्री। हो गया आंसर, ठीक है। एकदम वैसा ही क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट दो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। ध्यान रखना है, तरीका को ध्यान रखना है, ठीक है। बेवकूफ की तरह यहाँ पे सीधे ट्रिग्नोमेट्री को काट मत दीजिएगा, वो फिर बेवकूफी की निशानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, बिना किसी देरी के और बिना किसी दिक्कत के। देखिए नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं, ठीक है। और ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया। तो हमको शो करना है, वी हैव टू शो दैट कि साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए बाई टू, कॉस ऑफ ए बाई टू। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसमें हम लोग ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज का भी हेल्प लेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ देखते हैं ये किस तरह से इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। ध्यान देखिए, हम लोग को पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ट्राइंगल से तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो हम लोग लिखेंगे, लिख देते हैं, सिंस द सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 degree, therefore a plus b plus c equal to 180 degree। ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, b प्लस सी को एक तरफ रखना है और a को एक तरफ रखना है। तो हम क्या करेंगे, b प्लस सी को इधर ही छोड़ देंगे, a को उधर ले जाएंगे, और b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए।
अब अगेन फिर से देखेंगे, हमको नीचे दोनों तरफ 2 भी चाहिए, तो हम 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, लिख देंगे b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री बाई टू माइनस a बाई टू, लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई टू, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई टू, ये चीज आ जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं, ध्यान देखिए इसके बाद क्या होगा, b प्लस सी बाई टू एक साइड बच गया, और इस साइड क्या होगा, ये 2 से 180 कट जाएगा 90 टाइम्स में, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बाई टू। ध्यान देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, हमको क्या चाहिए, साइन ऑफ b प्लस सी बाई टू, ठीक है, साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड साइन ले लेंगे, दोनों साइड साइन ले लेंगे। अब आप ये भी सोचिए यहाँ पर कि इस तरफ तो कॉस है, ध्यान से तो देखिए दूसरी साइड कॉस भी आ जाएगा, लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, क्योंकि ये दोनों तो एंगल ही है ना, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो हम इन दोनों एंगल्स का साइन भी तो ले सकते हैं, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी अभी हमने देखा कि अगर दो मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और उनका वैल्यू सेम है तो एंगल्स भी सेम होंगे, तो वही उल्टा यहाँ पे काम करेंगे, एंगल सेम है तो अगर हम दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री दोनों सेम है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 और अगेन दूसरी तरफ साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी 1, दोनों साइड हम साइन कर लेंगे, साइन लेंगे तो मेरा इक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब ले लेंगे इधर साइन ऑफ b प्लस सी बाई टू आ जाएगा और इधर आ जाएगा मेरा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a बाई टू। अब ध्यान से देखिए, इस तरफ तो हो गया मेरा साइन ऑफ b प्लस सी बाई टू, इस तरफ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस a बाई टू, और यही चीज हमको प्रूव करना था। बगल में रीजन लिख देना है, सिंस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो आ गया जो चीज हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, प्रूव्ड, ये तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8.3 का, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 to 45। ध्यान देखिए ये जो लिखा हुआ है साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको हमको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक सम्स के फॉर्म में लिखना है जहां पर जो एंगल्स हैं वो 0 से 45 के बीच लाई करने चाहिए, एंगल्स जो है 0 से 45 के बीच लाई करने चाहिए, चाहे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन और कॉस से चेंज होकर कुछ भी बन जाए, चाहे tan cot बन जाए, sec cosec बन जाए, sin cosec बन जाए, फर्क नहीं पड़ता, बस एंगल हमको 0 से 45 के बीच में लाना है। ध्यान से देखिए कैसे होगा, साइन 67 को हम लोग 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं, और प्लस कॉस 75 को 90 माइनस 15 डिग्री लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है ऐसे। और इसके बाद तो फिर काम ही नहीं कुछ करने को बचा, फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इधर आ गया कॉस 23 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इधर आ गया साइन 15 डिग्री, हो गया। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम के फॉर्म में हमने लिख दिए जहां पर एंगल जो है 0 से 45 के बीच में लाई कर रहा है, इधर 23 डिग्री और इधर 15 डिग्री, हो गया मेरा काम। बगल में रीजन मेंशन कर देंगे, सिंस cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, बगल में रीजन मेंशन कर दिए, हो गया मेरा काम, हो गया सॉल्यूशन इस चैप्टर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये थे एक्सरसाइज 8.3 के सातों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन।
मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल खत्रीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि क्या हो कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।